जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शेरनी गुड़गांव से अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगा जी, माफ़ करना मेरे गुरु जी। कल गुरु जी ने मौज ही मौज करा दी। 3-4 दिन से तो मैं उदास थी कि पता नहीं मेरे को सत्संग पे, मैं छोटी बहन को कहती कोई सत्संग नहीं आएगा, भी गुरु जी का बर्थडे कराना है। मेरा मन है मैं तेरे घर आके ना सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि उस दिन ना मेरे हस्बैंड की बरसी होती है। तो सुबह हम, फिर मैंने कहा बरसी से फ्री हो जाएंगे भाई, भंडारा जो करना है करके ना, तो मैं तेरे घर आ जाऊंगी, वहाँ पे हम ना फिर गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो कह रही दीदी मेरे तो खुद ही, मैं जाती हूँ भाई, वो स्टॉल लगाती है कहीं पे, तो मेरा अगर वहाँ पे स्टॉल ना हुई तो फिर मैं देखूंगी मैं, क्योंकि हम रात को 12 बजे ही कर लेते हैं सेलिब्रेट, सारे 2-3 पड़ोसी हैं आसपास, तो हम रात को 12 बजे सेलिब्रेट कर लेते हैं। फिर तो 2 दिन पहले ही फिर मैसेज आ गया सत्संग का, तीन तीन जगह सत्संग का गुरुजी ने मैसेज भेजा कि 3 जगह सत्संग है भाई बर्थडे का। तो हम तो इतने खुश हो गए। मैंने उसको कहा भी तेरा क्या प्रोग्राम है, कहती मेरी भी स्टॉल नहीं है, तो आपने ऐसा करना कि मेरे घर आ जाना फ्री होके, फिर हम सत्संग चलेंगे। और वो बड़े सत्संग है, एक जगह छोटा सत्संग है, 2 जगह बड़े हैं, लेकिन एक जगह तो 5 बजे है सुबह अमृत वेला में। मैंने कहा वहाँ तो नहीं आ सकूंगी, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे करना है बरसी का, तो 10-12 तो मुझे भी बच जाएगी। तो कहती फिर एक 12 से 2 का सत्संग है, एक का भाई 2 बजेगी वहाँ पे भी, तो आप फिर वहीं का कर लेना। जब आप यहाँ से फ्री हो जाओ 11-11:30 तक आप मेरे घर पहुँच जाना, फिर हम 12 बजे तक चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करूँगी भाई मैं पहुँच जाऊँगी। तो फिर हम वहाँ गए सुबह, मैं यहाँ से अपना निपटा के सारा, भाई थोड़ा जो करना था हमने भंडारे का करके, फिर मेरे बेटे ने मुझे मेरी छोटी बहन के घर छोड़ दिया। फिर हम वहाँ गए और वहाँ पे हमने मतलब 11:30 में पहुँच गई, तो कहे चलो जल्दी फटाफट 12 बजे का सत्संग है, चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लो और चलते हैं। फिर मैं कपड़े चेंज करे और फिर हम वहाँ गए सत्संग पे। हमने खूब वहाँ पे मतलब सत्संग भी सुना, चाय प्रसाद भी मिला और हमें समोसा प्रसाद भी मिला लंगर में। और फिर जब हमने सत्संग शेयर करा मैंने भी वहाँ पे, तो जो वहाँ पे ओनर थे जिन्होंने मतलब करा था, पहले तो वो कर नहीं रहे थे, उन्होंने पहली बार ही करा था गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट, मतलब सत्संग अपने घर पहली बार करा था। फिर जब मैंने करा तो मेरे को देख के फिर उसने बताया मेरे साथ भी ऐसे हुआ भाई। मैं अभी ना उसी का ही सत्संग करी, मैं अपना तो मैं कल करूँगी। तो कह रही है कि ना भाई, मैं मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरह से, मेरे 3 फ्रैक्चर हो गए, और एक एक करके मतलब ऑपरेशन हुआ एक टांग का, फिर थोड़े टाइम में दूसरे टांग का सब में मतलब रोड डली हुई है, तो मैं चल नहीं सकती थी, पूरे बेड पे लेटी हुई थी। और ऐसे ही कोई आया हमारे घर में, मतलब मेरे हस्बैंड के शॉप पे आया, इनका मेडिकल का काम है, मेडिकल लाइन में है। तो उन्होंने कहा कि तो ना एक बार गुरु जी के घर, मतलब गुरु जी को मानो और गुरु जी के ना वहाँ चले जाओ, आप छतरपुर चले जाओ। कहते यार वो तो बेड से ही नहीं उठ पाती है, उसको तो करवट लेने के लिए ही मतलब बंदे चाहिए दो, और बड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2.5 साल का उसका बच्चा भी था और उसके हस्बैंड अकेले, मतलब कोई कहती है मेरे मम्मी पापा भी नहीं है और कोई फादर इला वगैरह, मतलब कोई मदर इला कोई नहीं है अभी जो मतलब मेरी हेल्प करे। तो कह रही हम बहुत परेशान होते, पर पूरा 1 साल लग गया कहती मुझे उठने में। तो मेरे हस्बैंड पहले मुझे व्हील चेयर पे ले गए, भाई गाड़ी में ले गए, तो फिर कहती है जो वहाँ पे सेवादार है उन्होंने शॉर्टकट में हमें व्हील चेयर पे बिठा के मतलब आगे दर्शन कराए और लंगर प्रसाद खाया, फिर मैं घर आ गई। तो थोड़ा सा फिर मैं दूसरी बार स्टिक पे गई, भाई स्टिक पकड़ कर स्टिक चलते, फिर उन्होंने शॉर्टकट में मतलब मेरे दर्शन कराए मुझे, और फिर मैं लंगर प्रसाद लिया और फिर मैं घर आ गई। और कह रही तीसरी बार मैं गुरुजी को कह के आई, गुरुजी अब मैंने ना शॉर्टकट पे आना है, ना मैंने स्टिक पकड़नी है, ना मैंने वॉकर पकड़नी है। अ, हाँ तीसरी बार मतलब दूसरी बार वॉकर पे गई, तीसरी बार स्टिक पकड़ के गई, मतलब ऐसे 3 बार गई। एक बार तो व्हील चेयर पे गई, एक बार वॉकर पे गई, वॉकर पकड़ के गई, एक बार स्टिक पकड़ के गई। कहती मैंने चौथी बार आना है गुरुजी, और कोई शॉर्टकट नहीं बनाना, मैं पूरा लंबा राउंड काट के आऊँगी, जहाँ जैसे आपके पास दर्शन करने के लिए सब आते हैं मैं वैसे ही आऊँगी पूरी संगत का। मेरा भी बहुत मन है मैं ऐसे पूरी मतलब अपने पैरों पे चलकर मैं आपके पास आऊँ। तो कह रही चौथी बार मतलब अब महीना पहले, मैं अपना मतलब 10 दिन 15 दिन पहले कहती कि मैं गई हूँ गुरु जी के पास और अपने आप चल के गई हूँ। मतलब पूरा कहती 1 साल लग गया मुझे उठने में, नहीं तो डॉक्टरों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मुश्किल है इनका, जिस तरह से भाई 2-3 ऑपरेशन भी हुए, रोड डली है, मैं बैठ ही नहीं पाती थी, करवट लेने के लिए भी मुझे मतलब हेल्प की जरूरत होती थी। और इधर 2.5 साल का बच्चा मेरा, मेरे हस्बैंड भी ने बहुत सर्वाइव करा है भाई, और बहुत मेरी सेवा करी है, गुरुजी ने बहुत शक्ति दी है उसको, तो बहुत मानती थी। वो रोने पे हो रही थी कि बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने शुक्राना किस तरह से करूं। तो कहती है भाई ऐसे कर करके हमने पूरा साल मतलब वो करा है। तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, करी गुरुजी ने मेरे को इतना मतलब इतना साथ दिया, मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी, भर भर के कहते हैं ब्लेसिंग दी। और मेरे को जहाँ डॉक्टर भी मना करते कि बेड पे पड़ी रहोगे, मुश्किल है, अभी ठीक तो हो जाओगे पर अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये देख लो कल वो सत्संग में मतलब जमीन पे बैठी हुई थी, मैं उसको देख के हैरान हो रही थी कि भाई इतना 2 ऑपरेशन हुए, घुटनों मतलब टांगों में रॉड डली हुई है, बाजुओं में दिक्कत थी, मतलब 3-4 ऑपरेशन हो चुके उसके, ठीक हो गई वो, और वो नीचे बैठी कहती देखो आज मैं जमीन पे बैठी हूँ सिर्फ किसकी वजह से, गुरु जी की वजह से।
गुरुजी ने ही मेरे को मतलब उठाया, और गुरुजी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खा के मैं मतलब दो मतलब जैसे भी होता था मैं जाती थी गुरुजी के पास। पर अब मैं पैदल चल के मतलब ऐसे अपने आप चल कर गई हूँ, गुरुजी को दर्शन करके आई हूँ, और खूब अच्छा लगा। इतना शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रही थी, और ना इतना फिर उसने डांस करा बाद में हमारे साथ, सबके साथ मिल के उसने डांस भी करा। उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि इस लेडीज़ को जो मतलब इतने टाइम से बेड पे पड़ी थी कि आज डांस कर रही हो गुरुजी के आगे खड़े होके। तो बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा सत्संग भी मतलब उन्होंने कराया, और इतना अच्छा आपका बर्थडे सेलिब्रेट करा, और मेन कि वो दिल से मतलब आपका शुक्राना कर रहे थे। मियाँ बीवी ऐसे बस हो रहे थे कि पता नहीं कितने जन्नत मिल गई हो उनको। और वाकई आपके चरणों में गुरुजी जन्नत ही है, जहाँ आप होते हैं वहाँ तो जन्नत ही है। ये मैंने जब से हमने भी आपका दामन पकड़ा है, तब से हमें भी यही लगता है हमारा घर भी स्वर्ग बन गया। ये तो कहाँ छोटी छोटी बात पे मतलब दिक्कत परेशानियाँ बहुत ज़्यादा मतलब चिक 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 चिक, अब कुछ नहीं होता। अब हमारे को कोई परेशानी भी आती है, हम कहते हैं गुरु जी बैठे हैं ना, सब संभाल लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है संभाल की चिंता करनी है हमने। तो कल गुरुजी उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मैं भी जब उनको देखा तो मेरा भी दिल खुशी से मतलब मैं तो आंसू ही आ गए आंखों में कि देखो गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ऐसे ही अपनी मेहर सब पे बरसाते रहो गुरुजी, सब पे बरसाते रहो। सब पे अपनी दया का हाथ रखो, सब बच्चियों को अपने चरणों में लगाए रखो गुरुजी। बोल्ड बना दिया आपने जब से आप आए ना। मेरे को तो यही लगता है हर तरफ से लेडीज लोग हैं ना जो मतलब जेंट्स तो मैं पहले वैसे ही बोल्ड होते ही हैं, लेडीज कमजोर समझती है अपने आप को, लेकिन जैसे एक आप है ना अभी सब बेटियों के पापा पापा अपनी बेटियों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, चलो खड़े हो, चलो खड़े हो, चलो मैं आपके साथ हूँ, चल बेटा, हाथ पकड़ते हो, सहारा देते हो, और कहते हो कि चलो 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 उठो। तो कल उस लेडीज को देख के तो मुझे बहुत ज्यादा वो हो रहा था कि कितना इस लेडीज ने सरवाइव करा है कि, और जो आज नाच नाच के वो आपको मतलब आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और आपको दिल से थैंक यू दे रही है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। ऐसे ही हम सबके सिर पे अपना हाथ रखना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चमत्कार, इतने चमत्कार कि बेहिसाब चमत्कार। देखा आपने कैसे आंटी को एकदम से गुरु जी ने खुद से चलना शुरू करवा दिया, है ना, क्योंकि उनके विश्वास की जीत हुई है। उन्होंने विश्वास किया गुरु जी के ऊपर, और देखिए चमत्कार हुआ। और भी इसमें इतने सत्संग आज आपके साथ शेयर हो रहे हैं संगत जी कि गुरु जी कैसे बड़ी से बड़ी घटना को काट देते हैं, है ना। कुछ भी बुरा होने वाला होता है तो गुरु जी काट देते हैं, और वो केवल और केवल कौन कर सकता है, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। गुरु जी खुद गाइडेंस करते हैं कि तुम ये करो और ये मत करो। तो संगत जी, गुरु जी के सत्संग सुन सुन के आप सभी अपने कष्ट कटवाइएगा, और सत्संग को पूरा सुनेगा, अर्थात एंड तक सुनेगा। हो सकता है सबसे अंत के सत्संग में ही आपको ढेरों ब्लेसिंग मिलने वाली हो। संगत जी, सत्संग बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, और सभी के ये जो भी सत्संग शेयर करती है आंटी जी अंकल जी, सभी का ये रहता है कि वो जब अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं तो वो सारे संगत परिवार के साथ ज़रूर शेयर हो जाए। संगत जी, जब आपने यहाँ पे सत्संग भेज दिया है तो वो गुरु जी के चरणों में तो पहुँच ही गया है ना। देखिए आपने अपना टाइम निकाला और शुक्राना किया, अपने अनुभव शेयर किए हैं, एक्सपीरियंस, तो गुरु जी के चरणों में तो वो पहुँच गया, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ, आपके साथ, हम सब के साथ हैं, है ना। तो यदि यहाँ पे आपका सत्संग आज नहीं शेयर हुआ है तो कोई बात नहीं, आप सत्संग को फिर से दोबारा से भेजते रहिए। जो भी सत्संग गुरु जी चाहेंगे आपका वो शेयर करवा देंगे, क्योंकि सारे ही सत्संग शेयर कर पाना तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, क्योंकि इतने सारे अनुभव हैं संगत परिवार के,
वो सारे अनुभव वो सब साझा करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास समय की बाध्यता रहती है। और जब मैं 2 घंटे के सत्संग डालती थी तो भी काफ़ी सारे संगत जी के मैसेज आते थे कि सत्संग बहुत लंबा होता है, तो मैंने इसीलिए थोड़े शॉर्ट कर दिया है। 1 सवा घंटे के अंदर ही मैं सोचती हूँ कि सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा मैं ले पाऊँ, इसलिए आप अपने सत्संग को थोड़ा संक्षिप्त ही रखिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार के सत्संग शेयर हो पाएँ, है ना। बाकी कौन से सत्संग शेयर होने हैं वो आप गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे गुरु जी के सामने बैठकर ही सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ईश्वर ने प्रमाणित किया है कि जब वे हमारे साथ होते हैं तो जीवन की सभी आवश्यकताएं आवश्यक नहीं रह जाती हैं, है ना। इसको आप अनुभव कीजिए कि ये चेतना कैसी होती है जब हम अपने आप में खुश रहने लग जाते हैं, हम अपने आप को बहुत समृद्धिशाली महसूस करने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की इच्छाएं खत्म होने लग जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं एक लेवल तो ऊपर उठ चुके हैं। अब हमें कोई कुछ कह देता है तो हमें पहले की भांति बहुत बुरा भी नहीं लगता, है ना। जैसे कभी पहले बहुत गुस्सा आया करता था, तो ये सब गुरुजी ने परिवर्तन लाके बता दिया है कि अब तुम काबिल बनते जा रहे हो गुरुजी के पूरे मुट्ठी भर संगत बनने के, है ना। तो मुट्ठी भर संगत के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए, सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि सब्र और सिमरन और सेवा। तो ये क्वालिटीज़ गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए। गुरुजी, मैंने वक्त को बदलते देखा है, मंजिलों को खुद रास्ता बनाते देखा है। गुरुजी ने पकड़ा जब से हाथ मेरा, मैंने किस्मत को बदलते देखा है। नामुमकिन को मुमकिन बनाया, हार को जीत में बदलना सिखाया। सब्र का पाठ पढ़ाया, सही गलत का एहसास कराया। नाम सिमरन का पाठ सिखाया, कर्मों का सब खेल दिखाया। दिल को हमारे मजबूत बनाया, रोते रोते बहुत कृपा की है। गुरु जी, आपने खुशियों से झोलियाँ भर दी, आपने हमको जीना सिखाया, आपने हर रोज़ शुक्राना करना सिखाया, आपने हमारा कल्याण किया है गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी के सत्संग यहाँ पर आप गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर शेयर करते रहिए, अपने शुक्राना भेजते रहिए, अपने अनुभव बताते रहिए, सारे संगत परिवार के साथ साझा कीजिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि तुम्हारे सत्संग जब तुम यहाँ पे शेयर करते हो तो मैं तुम्हारा भी कल्याण करता हूँ और बाकी सारे संगत परिवार का भी कल्याण करता हूँ। तो संगत जी, आप अपना सत्संग भेजिएगा सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके। और संगत जी, बहुत सारे सत्संग ऐसे आते हैं जिनमें मुझे बार बार कहना पड़ता है आवाज़ बहुत कम है, आवाज़ बहुत कम है, तो कृपया करके फ़ोन को मुंह के पास लेके आइएगा और तब अपना सत्संग रिकॉर्ड कीजिएगा, ताकि आपकी आवाज़ क्लियर आए, है ना। तो एक पॉइंट तो ये है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, संगत जी कभी भी जब भी आप सत्संग शेयर करें अपना एड्रेस, है ना, कई संगत तो कहती है कि मेरा नाम गुप्त रखिए, वो तो अलग बात है, मैं तो कभी किसी का नाम नहीं शेयर करती, लेकिन कुछ संगत जी सत्संग ऐसे शेयर करते हैं कि पूरा पूरा फुल्ली एड्रेस भी बता देते हैं, है, कोई कोई तो फ़ोन नंबर डाल देते हैं। संगत जी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन इसमें क्या इस चीज़ का मिसयूज़ कर ले, है ना। हम भोलेपन में अपनी कोई बात बता रहे हैं, दूसरा क्या चीज़ इंटेंशन के साथ उस चीज़ को ले बैठे। तो संगत जी इस तरह से कोई भी कार्य आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि 1-2 सत्संग मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिसमें पूरा पूरा एड्रेस बता रखा है। 1-2 बार मैंने शेयर भी कर दिया है खैर, लेकिन अगर वो आंटी यहाँ पे सत्संग को सुन रही हैं तो कृपया ध्यान दें कि प्लीज़ अपना एड्रेस इस तरह से मत शेयर कीजिएगा, है ना, और ना ही फ़ोन नंबर, क्योंकि यदि आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे शेयर करते हैं तो एक तो मेरे लिए भी काम बढ़ जाता है कि वो वाली आंटी क्या कह रही थी, वो वाली आंटी क्या कह रही थी। संगत जी, मेरे पास इन सब बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, क्योंकि मैं अकेले ही सारा कार्य करती हूँ, सारा काम मुझे अकेले करना होता है। तो संगत जी, आप यहाँ पे केवल और केवल गुरु जी के सत्संग सुनिए और अपने कष्टों को कटवाइए, अपने कर्मों को आप कटवाइए, है ना। बाकी गुरुजी को आपको जब कुछ भी ब्लेस करना होगा तो गुरुजी उसी हिसाब से माध्यम बना देते हैं, आपके पास वो चीज़ तुरंत पहुंच ही जाएगी, है ना। तो संगत जी, इस तरह का कोई भी कार्य आप यहाँ पे नहीं कीजिएगा, है ना। आप अपना एड्रेस बिल्कुल भी मत दीजिए, एड्रेस देना बहुत रिस्की होता है। और आप अपना सत्संग पूरा अच्छे से रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी करेंगे कल्याण। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, अपने कष्ट कटवाने के लिए संगत जी
सत्संग शेयर करने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप शेयर भी कीजिएगा और सत्संग सुनिएगा भी। और गुरु जी सत्संग सुनने वाले का और शेयर करने वाले का करते हैं कल्याण, है ना। और संगत जी लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और संगत जी शुक्राना जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, लिख दीजिएगा शुक्राना गुरु जी का, है ना। और ये तो गुरु जी का पूरा मंथ ही बर्थडे के सेलिब्रेशन का है। सेलिब्रेशन तो लगातार हो ही रहे हैं गुरु जी के। और संगत जी आप में से कुछ संगत जी ने ऐसा बोला है कि वो सेवा देना चाहते हैं और गुरु जी का बर्थडे का तो निकल गया है, अगर वो देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं संगत जी। अभी भी बर्थडे के तो सत्संग लगातार हो ही रहे हैं और अभी भी है, तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, आपकी वो स्वेच्छा है। और संगत जी अब मैं यही प्रयास करूंगी कि खुद से भी मैं सत्संग करवाऊं, है ना। गुरु जी की जैसी इच्छा हुई, आप लोगों का योगदान यदि मिलता रहेगा तो मैं सत्संग को आगे खुद से भी कंटिन्यू करूंगी। घर तो बहुत छोटा सा है ना। गुरु जी की ब्लेसिंग से वो बड़ा बन जाएगा। बस इतना ही मैं गुरु जी से प्रार्थना भी करती हूँ, अरदास भी करती हूँ कि गुरु जी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संगत आ पाए। घर को इतना बड़ा तो आप बना दीजिए ताकि 2, 4, 10, 20 जो भी संगत आप यहाँ पे भेजना चाहे वो अच्छे से यहाँ पे बैठ के कंफर्टेबल सत्संग को सुन सकें। इतना मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। बाकी जैसी गुरु जी की इच्छा है गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है। गुरु जी जैसा करवाना चाहते हैं वो तो वो करवा ही लेंगे, है ना। उन्हीं की इच्छा से सब कार्य होता है। अब सुनिए सत्संग, बहुत प्यारे प्यारे गुरु जी के ब्लेस सत्संग, और लीजिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स। बड़े से बड़े कष्ट को गुरु जी कैसे छोटे से में काट देते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी जब भी आप कोई सेवा करते हैं उस सेवा को आप जितना सीक्रेट रख सकते हैं, गुप्त रख सकते हैं, उतना ही आपको रखना है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ज़्यादा अगर आप अहंकार करते हो कि मैंने ये किया तो वो गलत है ना। तो अहंकार कतई भी नहीं करना है। और गुरु जी आपको जो भी सेवा देते हैं वो आप बिल्कुल निर्मल मन से कीजिएगा, ये सोच के कीजिएगा कि आप ये सेवा गुरु जी के चरणों में रख रहे हैं, है ना। गुरु जी की सेवा करते रहिए, सिमरन करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, बाकी सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरु जी क्या करवाना चाहते हैं, किससे करवाना चाहते हैं, वो तो गुरु जी ही जाने, है ना। तो बस अब सुनते हैं सत्संग 1 बाय 1। जय गुरु जी। और गुरु जी सबको खूब खूब खुशियाँ दें, ऐसे में गुरु जी से प्रार्थना करना कि जो भी आंटी जी अंकल जी यहाँ पे गुरु जी के ये प्यारे प्यारे पावन सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी उनको, उनकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करें, उनके सभी कष्ट दूर करें। जय गुरु जी। और गुरु जी ने कल मुझसे सुंदरकांड का पाठ भी करवाया, और इस पाठ को करने से जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है ना। और ये पाठ भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसे अपनी इच्छा से इंसान कर ही नहीं सकता और ना ही सुन सकता है। तो गुरु जी का ऐसा हुक्म हुआ कि मैं ये पाठ को करूं, और जबकि लाइव पे आके करना वेरी डिफ़िकल्ट, ये लाइव पे करना बहुत मुश्किल काम है। खुद से अकेले में करना फिर भी एक बार को इजी है, हालांकि उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, टफ पड़ता है थोड़ा, लेकिन लाइव पे करना तो डबल टफ पड़ता है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझको हिम्मत दी और करवाया। और संगत जी यदि आप भी यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ सुनना चाहते हैं तो अवश्य आप जुड़ दिएगा। और मंगलवार को होगा या शनिवार को होगा ये तो अब गुरुजी ही तय करेंगे, है ना। प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी करूं, अभी गुरुजी की इच्छा है, जैसे भी वो करवाएंगे वो करवा लेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि गुरुजी अपने आप ही काम करवाते हैं, हाथ पकड़ के करवाते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना है। और ये शुक्राना सत्संग भी इतने ब्लेस्ड हैं, आज के बहुत ही पावरफुल सत्संग हैं कि सच में काल के गाल से भी निकाल के ले आएंगे ये एक पावरफुल सत्संग, पावरफुल ब्लेसिंग्स जो गुरुजी यहाँ पे आपको सत्संग सुनवा रहे हैं। सुनिए सत्संग और एंड तक सुनिएगा, देखिएगा कैसे रोंगटे खड़े करने वाले सत्संग आपके पास पहुँच रहे हैं। सच में गुरुजी करते हैं चमत्कार। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग ओम मंत्र के नाल शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज का। शुकराना 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 सुमन आंटी का। शुकराना प्यारियां संगतां का। मैं कुछ कारण करके शुकराना जिहड़ा नहीं भेज सकी, कुछ क दिन हो गए, तो गुरु महाराज जी का जन्म दिन मना के आए हैं, दिल्ली गए सीगे छतरपुर में। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी दी सारियां संगतां नूं गुरु जी का जन्म दिन मुबारक होवे। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਅਸੀਂ गुरु जी का जन्म दिन मनाउण वास्ते गुरु जी के बड़े मंदिर गए हुए ਸੀਗੇ।
ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ, ਮਨਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਕੁਲਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਕੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੀ 3:30 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹੀ ਫੋਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਭੂਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਮੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਵੀ ਗਈ, ਭਤੀਜੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲਾਪਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਦੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਤਨੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦਾ। ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ, 8:25 ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜੀ, ਸੁਬਾਹ 6:30 ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਵੀ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਕੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੀਆਂ, ਭਰਜਾਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। 777 888 99 112255, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਾਂਗੀ ਫਿਰ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, परमात्मा दा भला, सब दा भला, मेरी संगत दा भला, मेरे गुरु जी दा भला, सारी प्यारी संगत दा भला। शुकराना गुरु जी महाराज दा, शुकराना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय समनंटी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पंजाब तो गुरदासपुर जिले तो बोलती हाँ। गुरु जी का सत्संग शेयर करन लगी, कोई गलती होवे तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी। पिता परमेश्वर तेरा लख लख वार शुकराना। आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो पिता जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैनू एक दो दिन पहला सत्संग शेयर हुंदा रहा कि पुत्तर मैं तेन बहुत बड़ा तोहफा देना, अपने जन्मदिन ते बहुत बड़ा तोहफा देना वा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना। मालका तेरा लख लख वारी शुकराना। संगत जी, गुरु जी ने मैनू एड्डा वड्डा तोहफा दिता कि मैं कुछ सोचा भी नहीं सी, मैनू बहुत टेंशन सी। संगत जी, तोहफा आया सी मेरे मालक का, मेरे पिता परमेश्वर का, कि मेरा छोटा बेटा जिहड़ा बहुत ड्रिंक करता सी, 200-300 की रात को पी लैंदा सी। ते संगत जी, 3-4 दिन पहला उन्हें नहीं पीती, मैनू नहीं सी पता पी के उन्हें छड्ड दित्ती है। ते संगत जी, शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ गुरु जी का ਆਪਾਂ बर्थडे मनाउण लगे, केक लिआंदा मेरे बेटे ने 3 मंजली बनवा के 12 पाउंड का गुरु जी वास्ते। उस दिन मेरे पोते का भी जन्मदिन हुंदा, दोवां वास्ते बना के लिआंदा, गुरु जी वास्ते भी ते गुरु जी का दिता चंगी जिहड़ा वा 9 साल लग गया उन्होंने, 777 ते ब्लैस किया मैनूं गुरु जी ने। ते संगत जी, आपां शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ना केक कट्टण लगे ते मेरे चाचा जी की, चाचा सौरा दी नूंह आई ते कहंदी दीदी तेन दो वधाइयां, हुण एक काके दे जन्मदिन दी ते एक मेरे बेटे नूं छोटे नूं मोटा कहंदे, मोटा भी है ते मोटा भी कहंदे, ना उहदा सोनू। ते संगत जी कहंदे सोनू ने शराब छड्डती। जय गुरु जी, तो वड्डी मेरे वास्ते तोहफा है ही नहीं, मेरे प्यो मेरे वास्ते तो वड्डा तोहफा है ही नहीं, क्योंकि जदों पी लैंदा सी बहुत उहनूं गुस्सा चढ़दा सी। एड्डा वड्डा तोहफा मेरे प्यो ने मैनूं दिता, बहुत ज़्यादा। मैं किद्दां शुकराना करा मेरे पिता जी, मैं किद्दां शुकराना करा तेरा लख लख वारी शुकराना, अरबां खरबां वारी शुकराना मेरे बाबल दा। अपने जन्मदिन दे दिन ते उन्हें मैनूं एड्डा वड्डा तोहफा दिता। जय गुरु जी, शुकराना गुरु, शुकराना। मालका तेरा लख लख वारी शुकराना। मेरा प्यो कहंदा पुत्तर मैं तेरे नाल ही रहिना वां, तू कल्ली नहीं गी, तेरे घर वाले तेरी इज्जत नहीं करते। ठीक है, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं इज्जत करते। पहला मेरे पति देव भी ठीक सी, हुण वो भी बहुत चिड़चिड़ करते रहिंदे, जो भी गल कहां खिज के पैंदे, मैनूं खिज के पैंदे। फिर मैनूं भी बहुत खिच चढ़दी है, मैं भी गड़ी सुना दिंदी हाँ। मेरे को रिहा नहीं जांदा, मैं की करा, मैं सारिआं दी गल्लां सुनदी हाँ, जरदी हाँ। कोई लड़ाई झगड़ा भी होवे ते हत्थ पल्ला इन्हां गड़ी जोड़दी हाँ भी ना लड़ो, ऐवें करो जिउं करो। पर मैं अपने बाबल नूं दिल विच इन्नी अरदास करदी, पिता जी तुसीं वेखो, तुसीं सांभो इन्हां नूं। ते मेरे मालक मेरा प्यो उसे वेले शांत कर दिंदा ना, उसे वेले शांत कर दिंदा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरे बाबला तू अपनी धी दे हमेशा नाल रहिना, हमेशा हर वक्त मैं महसूस करदी तैनूं अपने ना। पिता जी, मेरा बहुत मन सी कि मैं गुरदासपुर जावां सत्संग ते, क्योंकि उत्थे संगत नच्चदी बहुत। मेरे बाबला कहंदे मेरे जन्मदिन ते नच्चिया करो कि मैं तुहाडे शरीर दा जिहड़ा वा एक्सरा करना हुंदा। ते उत्थे जदों उन्हां ने मैनूं स्नैप खिच के पाईआं, ग्रुप च पाउंदे, मैं भी ग्रुप चों, ते बहुत चंगा लगा। पर मैं अपने घर भी मेरे गुरु जी कहंदे तू लंगर प्रशाद बना, ते जिहड़ा लंगर प्रशाद बनाएंगी तेरे परिवार वास्ते, तेरे वास्ते सिर्फ दवाई दा कम्म करूँ। माफ़ करना पिता जी, मैं लंगर ते बनाया सी, पर मेरे बच्चों ने शाम नूं सब्जी मीट माट बना के खाधा, दाल फुलका नहीं खाधा। पर जिहड़ा मैं अपने गुरु जी नूं भोग लगाया सी, उही मैं फुलका मैं खुद खा लिया। मेरे बाबू जी ने समोसे मंगाए सी, केक मंगाया, केक दा भोग लगाया, दाल सब्जी, बस जिन्ना क होया उन्ना क गुरु जी ने सिंपल दाल फुलका ही, जय गुरु जी कहंदे सी दाल फुलका ही बनावां।
ਮੈਂ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਕਟਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਰੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਨਰੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ, ਬਾਬਲਾ ਮੇਰਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ 3-4 ਆਪਰੇਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸੰਭਾਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਂਸ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਐ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਖੜੀ ਬਾਬਲਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੜੀ। ਇੱਕੋ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਖਵਾਇਸ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁੜੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਬਾਬਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਬਲ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਲ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਵਾਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡਤੀ, ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡਤੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਸ 'ਚ, ਟਿਕਟਾਂ ਘੱਟ, ਉੱਤਰ ਚੜ੍ਹ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਗਲੇ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਨਾ ਗਲੇ ਤੇ ਮਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਲਾ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਇਆ। ਵੀ ਬਚਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਵਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਵਾਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੌਦਾ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਾਬਲ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਹੀ ਇਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਿੱਤਾ ਰਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਬਾਬਲਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਦਾ
ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਮਾਲਕਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕੋ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 7:10। 7 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਫਟਾਫਟ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਤੇ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਬੈਠੀ, ਪੇਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, GNM ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੜਕ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਛ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की पावन मंत्र से अपना शुक्राना शुरू से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा बहुत अगम अपार है गुरु जी। आज मंगलवार के दिन है, आज हमारे बजरंगबली हनुमान जी का दिन भी है, उनकी भी शुक्राना। कहते हैं बजरंगबली की पहरा तुम्हारे लगा दिया हूँ। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की मैसेज आया है कि आज बेटी शुक्राना करके ही सोना, और कहते हैं कि रोज शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी आप लोग भी थोड़ा हमारे सत्संग शेयर कर दिया करें। गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर बेटी। अब कैसे मैं शुक्राना करूं? शुक्राना करती हूँ, सत्संग शेयर नहीं हो पाते हैं। प्लीज सत्संग जी, आप भी संगत जी कृपा करके हमारे सत्संग शेयर कर दीजिए। सुमन आंटी आपको भी गुरु जी ब्लेस करें, पूरी परिवार के। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सत्संग शेयर करने का। गुरु जी कहते हैं गुड़िया अपनी बेटी की तैयारी कर शादी की। तो मैं गुरु जी शुक्राना, मैं कहाँ से सत्संग मतलब मैं तैयारी करूं? आपको करना है सब, मुझे नहीं पता गुरु जी। आपको सब कुछ आपकी देख रेख में होगा गुरु जी। मेरे तो क्या औकात है कि मैं कुछ कर पाऊँ। आप अपनी बेटी को अच्छे घरों में शादी ब्याह करवाइए गुरु जी। आपकी नातिन है, मेरा तो बस जन्म दिया हूँ। कर्म आपको देना है, सब आपको देना है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरु जी आपका दरबार बड़े मंदिर मैं पूरे परिवार के साथ गई। शुक्राना शुक्राना, बहुत ज़्यादा लाखों को भीड़ था। गुरु जी शुक्राना, दर्शन तो मेन दरबार नहीं हो पाया, पर जो भी हुआ वहाँ जाने से हो ही गया। गुरु जी शुक्राना शुक्राना अपने दर्शन दिलाने के लिए। गुरु जी आप हमारे जो थोड़ा सत्संग में सुना रहे हो कि तुम्हारे फैटी लीवर में खराब हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो डर लगता है गुरु जी। आप सब ठीक कर देना गुरु का। मेरा है तबीयत खराब गुरु जी। मेरे
पेट में एसिडिटी बन जाते हैं गुरुजी, कभी घबराहट हो जाती है और हमारे यूरियन में कभी ब्लड सी आने लगती है। गुरुजी आप सब देख लेना, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमारे बहुत बीमारी है गुरुजी, आप मेरी बीमारी दूर करिए कृपा। मेरे सारे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं सब खत्म कर दीजिए गुरुजी, बहुत दवाई खाती रहती हूँ, अब क्या क्या की दवाई खाऊं गुरुजी, आप मेरी दवाई बंद करा दीजिए गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ दवाई खा खा के गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बेटी तुम रोज शुक्राना कर, शुक्राना से तेरे कर्म करते हैं। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना हमारे बेटे को केस रफा दफा करवा दीजिए गुरुजी। शुक्राना उस टाइम करूँगी बहुत बड़ा गुरुजी। हमारे बेटा का हाथ सब आपका ही सौंप दिया हूँ कृपा, सब ठीक रखना गुरुजी और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखे गुरुजी। बहुत नेगेटिव हाई भी हो जाते हैं, घरों में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होने लगते हैं गुरुजी, बहुत नेगेटिव चीज़ है गुरुजी, सब दूर करिए कृपा, शांति शांति करा दीजिए कृपा। शुक्राना 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 मालिक, हे मेरे पिता परमेश्वर, आप देवों के देव महादेव हैं, महाशिव हैं, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपको गुरु माना हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोक की स्वामी, देवों को देव महादेव हो, अदेवों का देव महादेव कहलाते हो। तीनों लोक में आपका जैसा कोई देव नहीं, महादेव हो, महाशिव हो। हे गुरु जी, आप हमारे जितने भी बुरी कर्म हैं जाने अनजाने में माफ कर दीजिए और मेरे कर्म कटा दीजिए गुरु जी। स्वस्थ शरीर कर दीजिए और काम काज में बरकत दीजिए। हे गुरुपा, जो मेरे घर में नेगेटिव है वो दूर कर दीजिए और हमारे शांति घर में ला दीजिए गुरु जी। अभी मैं बहुत रात हो गई है और मंत्र जाप से मैं सत्संग विराम करती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी संगतों की जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, आप जितनी भी मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं तो भी आपका शुक्राना करती रहूँगी। मुझे पता है ये संकट में भी आप मुझे निकाल रहे हो। इतनी तकलीफ़ मुझे हो रही है, इतनी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें से भी आप रास्ता निकाल रहे हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, आपको भी शुक्राना। सुमन आंटी, आपको भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कृपा ने मुझे हर तरह से, जो मैं इतने संकट में फंसी हुई हूँ, मुझे अभी गुरुपा ने बताने के लिए मना किया है कि तू किसी को दसिया ना कर। तो गुरुपा, मैं हर बात खुल के नहीं बताऊंगी, लेकिन संगत जी, जो भी मेरी मुश्किलें आ रही है, गुरुपा हर तरह से मेरा साथ दे के मुझे उसमें से निकाल रहे हैं। मेरे सब काम एक एक होकर सब मुश्किल आसान हो रही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे बच्चों को भी ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे पति अंकल को मुझे हर तरह से हर मुश्किल में मेरा साथ खड़े रहने, मेरे अंग सहाय रह के मेरा हर काम अच्छे से हो रहा है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। गुरुपा, मुझे माफ़ करना, 7 जुलाई आपका बर्थडे था, उस दिन मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, लेकिन गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि मैं किसी भी रूप में तेरे घर आवांगा। पता नहीं किस रूप में आए, लेकिन शाम को मेरे बड़े जेठ का लड़के का जो लड़के का शादी हुआ है, बड़े जेठ के लड़के की शादी हुई है, वो और उसकी पत्नी
दोनों हमारे घर पे आए थे। तो मैंने जो भी गुरुपा को भोग लगाया था अंगूरी रबड़ी का, तो मैंने वो प्रसाद उनको भी खिलाया। तो शुक्राना गुरुपा। पता नहीं आप उसके रूप में आए थे कि किसके रूप में आए थे, लेकिन मेरे घर में उस दिन 2-3 जन आके गए। लेकिन गुरुपा किस रूप में आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा ने इतना ही बोला कि मैं तेरे घर आकर गया, मैं अभी निकला हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, आपने हर तरह से मुझे ब्लेस किया, उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटम कोट धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम कोट शुक्राना। और ऐसे ही हमारा कवच बन के गुरुपा हमारे अंग सहाय रहना, मेरे पति अंकल के दोनों बच्चों की हमेशा कवच बन के हमारे अंग सहाय रहना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं हर तरह से तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, हर सांस शुक्राना, हर वेला शुक्राना। लेकिन मेरे पति अंकल अभी भी आपसे नहीं जुड़ रहे हैं गुरुपा, वो मुझे ताने देते हैं आपके ऊपर से। तो मुझे नहीं पता गुरुपा, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन गुरुपा बोल रहे हैं कि वो चुप चुप के ही तुम गुरुपा के वीडियो देखते हैं, शुक्राना भी करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा के ऐसे जवाब आ रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, चाहे चोरी चुपके ही सही, लेकिन वो आपसे जुड़े रहे, आप उन्हें भी ब्लेस करें। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं भी चुप चुप के सत्संग ना करूँ, मैं, मेरे पति अंकल, मेरे दोनों बच्चे, हम चारों मिलके आपके सत्संग करें गुरुपा, यही मेरी अरदास है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना। संगत जी, अभी सुमन आंटी, मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में, मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको, प्यारी साथ संगत जी आपको जय गुरुजी, और सुमन आंटी आपको ढेर सारा प्यार और जय गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग संगत जी पिताजी, मेरे पिताजी की तरफ से गुरुपा के चरणों में है, गुरुपा को अर्पित है, समर्पित है। आज एक सत्संग हम सुने थे संगत जी, जिसमें था कि तुम्हारे पिता के ऊपर अकाल मृत्यु का संकट है, ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो वो सत्संग हम सुने थे संगत जी, और उसमें जो संगत जी थी सत्संग के अंदर वो बता रही थी कि उनके पिताजी का नहीं कोई बता रहे थे, संगत अंकल थे, वो बता रहे थे कि उनके पिताजी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 700 तक आ गया था। तो और उनका उसके कारण किडनी ब्लॉक हो गया था, तो उनका हालत बहुत खराब हो गया था, सीरियस हो गया था, और आईसीयू में एडमिट थे। लेकिन वहां उनको संगत जी के पिताजी को गुरुपा का सुगंध आया, जो गुरुपा का फ्रेग्रेंस आता है वो आया। वो उसके बाद ऐसा 2-3 दिन तक उनको आता गया, और उसके बाद संगत जी के पिताजी 2-3 दिन के बाद ठीक हुए, और जल प्रसाद से दवाई देते थे वहां पर संगत जी, और उसके बाद वो ठीक हुए। तो इस तरह से संगत जी गुरुपा कितना बड़ा अकाल मृत्यु का संकट काटे मेरे पिताजी का। और ये सच है संगत जी, क्योंकि इस तरह का सेम मेरे साथ है, मतलब कि सेम सिचुएशन, मेरे पिताजी को भी शुगर है, और वो भी कई साल से दवा खाते हैं शुगर का, और हम उनसे मिल भी नहीं पाते हैं, ना बात कर पाते हैं। कुछ स्थिति ही ऐसा बना हुआ है कि नहीं हो पाता है संगत जी। लेकिन गुरुपा ही देख रहे हैं मेरे मायके के सभी सदस्यों को और ससुराल के भी सदस्यों को, क्योंकि सबको गुरुपा के चरणों में ही अर्पित कर चुके हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। सत्यनाम श्री वाहे गुरु, सत्यनाम श्री वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुपा संगत जी की पूरी फैमिली को ब्लेस्ड करिएगा, और संगत जी को भी, संगत जी की भी सारी मनोकामना पूर्ण करिएगा जो ये सुन रहे हैं। और सुमन आंटी के पूरे परिवार को खूब 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 खुशियां और आशीर्वाद दीजिएगा। और आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी प्यारी संगत। संगत जी, तो काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि तेरे पति पर तेरी सास ने वशीकरण कराया हुआ है, सत्संग सुन और अपने पति के रोग कटवा ले। फिर बच्चों के बारे में मैसेज आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए तो मैंने सत्संग सुन के बच्चों का कष्ट गुरु जी ने काट दिया, पर मेरे पति के बारे में जो, मेरे पति अंकल के बारे में जो मैसेज आ रहे थे वो बात सच हो गई। संगत जी, 4-5 दिन से मेरे पति की साइड में बहुत ज़्यादा पेन है, और वो मेरे पति दर्द से बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। हौली दर्द इतना बढ़ गया कि आज उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपने पति अंकल को
बचा ले, वरना हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। और काम का प्रेशर इतना संगत जी, बीच में हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि मैं छुट्टी भी नहीं कर सकती। तो मेरा छोटा बेटा आज मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके गया, तो बेटे का फ़ोन आया, मम्मा आज से जो 5-6 साल पहले डैडी गिरे थे, वो डॉक्टर ने कहा है कि जो अंदर जो चोट लगी हुई थी उसकी वजह से उनको पेन हो रहा है, तो उनको बेल्ट लगवानी पड़ेगी। संगत जी शाम को घर जाऊंगी और फिर जाकर देखूंगी। मेरे गुरुजी ने मुझे इतना आगाह किया, इतने मैसेज किए, पर काम में बिज़ी होने की वजह से सत्संग तो संगत जी मैं पूरे सुनती हूँ, पर एक आधा सत्संग कई बार मिस हो जाता है काम की वजह से, क्योंकि मैं शाम के 7 बजे तक यहीं पे होती हूँ। तो अब देखूंगी शाम को जाके अपने हस्बैंड को। पर गुरुजी ने मुझे बहुत आगाह किया, बहुत ज़्यादा मैसेज किए, बहुत समझाया कि अपने पति अंकल का ध्यान रख, अपने पति अंकल का ध्यान रख। मेरे बच्चे और मैं तो तंदुरुस्त हूँ। अब गुरुजी मुझसे बहुत ज़्यादा गलती होगी, मैंने आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया। मेरे पति अंकल का ध्यान रखना गुरुजी, उनको ठीक करो। अगर वो भी घर बैठ गए तो हमारा क्या होगा? उनका इतना अच्छे से काम चल रहा था और वो फ्री हो गए हैं और वो भी इस बात की टेंशन ले रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। और गुरुजी आपके मैसेज आ रहे थे संगत जी, गुरुजी ने मैसेज किया था कि तू किचन में काम, रसोई में काम बड़े ध्यान से किया कर, तेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। संगत जी मैंने आलू उबालने के लिए रखे थे, तो 2-4 सीटियाँ लगी, मैं कमरे में बैठी थी। इतनी देर में मेरा बेटा आया, छोटा बेटा आया, मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है। उसने फटाफट से कुकर खोल दिया। उसने जब कुकर खोला तो जो उसने सीटी हटा दी ऊपर से, और वो सारा जितना पानी था कुकर का ऊपर की तरफ निकल गया। तो मैंने उसे बहुत गुस्सा किया, ज़्यादा ही उसको मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया कि तूने क्या ये है वो, तूने बदतमीजी की है, कुछ भी हो सकता है। मैंने वो कुकर उठा के सिंक की तरफ रखा। संगत जी जब मैंने वो कुकर खोला तो उसका जो गरम गरम पानी था, उबलता पानी एकदम से बाहर आया। और मेरे गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो पानी जो है मेरे पैर पर ना गिर करके वो अंदर सिंक में गिर गया। नीचे पानी गिरा जरूर, और बिल्कुल मेरे पैर के पास पानी गिरा और मेरे पैरों पर एक बूंद नहीं गिरी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आपने मुझे बचा लिया। संगत जी हम जो संगत है हम किसी टाइम इग्नोर कर देते हैं, पर लेकिन हमारे जो गुरुजी है वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब भी गुरुजी के मैसेज बार बार आ रहे हैं कि पूरा परिवार हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लो, पूरा मैं तुझे आगाह कर रहा हूँ, ध्यान दे गुरुजी, मेरी फैमिली पर ध्यान देना, मेरे बच्चों को बचाना, मेरे पति की तरफ ध्यान देना गुरुजी, कृपा करना अपनी। हॉस्पिटल नहीं जाने चाहिए गुरुजी, क्या करूँगी मैं, हमारा तो इतना कामकाज भी नहीं है, कृपा करना गुरुजी। मुझसे जो भी कोई गलती हुई है मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी बात पे, आपके मैसेज पे ध्यान नहीं दिया गुरुजी, क्षमा करना मेरे गुरुपा। आप तो हमें बहुत समझाते हो, बहुत ज़्यादा आगाह करते हो, ये हम निर्बुद्धि है ना गुरुजी, हम निर्बुद्धि। आप तो हमारे पिता हो ना गुरुजी, बच्चे कई बार शैतानी कर जाते, नहीं समझ पाते गुरुजी। गुरुजी आप मुझे रोज़ दर्शन देते हो, बटरफ्लाई और 777, 999, 444। गुरुजी आपका मैसेज आया है कि हनुमान के मंदिर जाके 1.25 किलो काले चने और 1.25 किलो गुड़ चढ़ा के आ, तेरे परिवार पे जो कष्ट है वो वैसे ही कट जाएगा। गुरुजी आज मंगलवार है, आज मैं जाऊंगी और आप जो भी उपाय गुरुजी बताते हैं जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। गुरुजी आपसे मनोकामना की है, मेरी वो मनोकामना पूरी करो। और गुरुजी जो मेरे ये पति अंकल हैं मानते तो हैं, इनको जब थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था तो मैंने आपका जल प्रसाद इनको पिलाया है, हो सकता है वो आपका, हो सकता नहीं है गुरुजी, सॉरी गुरुजी, वो जो मैंने आपका जल प्रसाद पिलाया उससे इनको फ़र्क पड़ा है। इनका कष्ट था जो थोड़े में काट दिया गुरुजी आपने। मेरे गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, आप मेरी फैमिली का बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा बनाई रखना मेरे बच्चों पे गुरुजी। आप मुझे सारा दिन मैसेज भेज के बहुत आगाह करते हो गुरुजी। मैं निर्बुद्धि, मैं नहीं समझ सकती गुरुजी, क्योंकि मैं काम में इतनी व्यस्त हूँ और मैं सत्संग पूरे सुनती हूँ गुरुजी, और सत्संग सुनने से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, पता लगता है गुरुजी कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। अभी राजस्थान से एक बहन का मैसेज आया था, आंटी का, मैंने सुना, बहुत परेशान थी गुरुजी, उसका दुख काटना गुरुजी, पूरी संगत का दुख काटना, सब पर अपनी छत्र छाया रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, मैंने तो गुरुजी सत्संग शेयर कर दिया, आपकी मर्जी गुरुजी, सत्संग आगे जाएगा नहीं जाएगा, मैंने तो सत्संग शेयर कर दिया गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, मेरा सत्संग आपके चरणों में जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग आरंभ करने से पहले गुरु जी का महामंत्र उच्चारना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बहुत दिनों से मेरे मन में यही
तमन्ना थी कि गुरुजी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके बर्थडे से पहले मैं आपके दर्शन कर पाऊँ। जबकि संगत जी अभी मुझे 2 महीने हुए थे डिग्री किए हुए, और संगत जी अचानक बस जा रही थी और मुझे भी किसी ने कंपेल किया कि चलो गुरु संगत ने। और संगत जी यकीन मानो मेरे पास उस टाइम पैसे भी नहीं थे, और मैं गुरुजी के सामने बैठ के यही कहने लगी कि गुरुजी अगर तो आपने बोला है कि चल, तो आप ले चलो, पैसों का बंदोबस्त आप करो, नहीं करो मुझे कुछ नहीं लेना देना, तो अगर आप करते हो तो मैं चल पड़ती हूँ। और संगत जी ऐसे ही हुआ, कैसे पैसे हुए, कैसे मेरी तैयारी हुई, मुझे इन चीज़ों का कुछ भी नहीं पता चला। और मैं डुगरी दर्शन करके जब घर पे आई तो संगत जी यकीन मानो कि दूसरे दिन था गुरुजी का बर्थडे, और मेरी सेवा लगी थी बर्थडे केक की। और संगत जी वो केक कैसे आया मुझे खुद पता नहीं है। वो जो करिश्मा है वो गुरुजी का है, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने एक अपना ज़िंदगी का हिस्सा गुरुजी को समझा है। ये नहीं कि मैं खुश हूँ तो भूल जाऊँगी, गम है तो याद रखूँगी, नहीं, वो एक मेरा हिस्सा बन चुके हैं। और जो पूरी दिन की बात होती है वो शाम को बैठ के गुरुजी से डिस्कस करती हूँ। और संगत जी मैंने आज दिन तक कभी सत्संग लिख के नहीं बोला, कभी भी। और मैं सिर्फ यही कहती हूँ गुरुजी जो आप मुझे चमत्कार करोगे मेरे साथ, वही मैं बोलूँगी, जो मेरी ज़ुबान पे होगा, जो आप मेरी ज़ुबान पे विराजमान होंगे मैं वही बोल दूँगी। और संगत जी वैसे ही होता है। और कुछ ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी ने बर्थडे के दिन मुझे दी, शायद वो ब्लेसिंग बोलना भी, क्योंकि वो पर्सनल ब्लेसिंग होती है, ऐसे कहते कि शेयर नहीं करनी है, ठीक है। तो गुरुजी ने मतलब कैसे मेरे साथ किया मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है। और संगत जी मैं ये सोच रही थी, हाय मैंने शिव पुराण पढ़ना था सावन महीने में, क्या करूं क्या करूं। और संगत जी वो भी सारा अरेंजमेंट हो गया, वो बुक्स का स्टैंड, जो कुछ जो भी सामान था गुरुजी ने कैसे किया मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि अगर गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आ चुके हैं तो संगत जी कभी अपने आप को ये मत मानो कि हम अकेले हैं, बिल्कुल नहीं। जब बाहर जाना गुरुजी को साथ लेके जाओ, आप देखना कि आनंद कितना आएगा। जब गुरुजी साथ होते आनंद बहुत आता है। कभी भी मेरा मन कभी खाली नहीं हुआ आज तक, जब से गुरुजी को मान रही हूँ। पहले तो सोचती रहती थी, आज का मुझे सोचने का मौका ही नहीं है, क्योंकि अगर गुरुजी के पास जब बैठती जो भी अपने मन की बात होती है वो मैं करती हूँ। और संगत जी सत्संग मेरा तभी शेयर होता है जब गुरुजी मुझे आज्ञा देते हैं कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर। और जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका होता है, जो ऐसे अरदास होती है या मुझे कोई मैसेजेस आते हैं, वो संगत जी मैं गुरुजी के सामने बैठ के करती हूँ, 1 to 1 कनेक्शन के साथ। और जब मेरी कोई भी अरदास पूरी होती है तो संगत जी वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। और मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर मेरे मन में ये एक तमन्ना थी कि गुरुजी मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाओ ना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। और संगत जी गुरुजी ने मुझे 6 तारीख को अपने घर पर बुलाया, दर्शन बहुत अच्छे से करवाए, फिर घर भी आई, फिर सत्संग में गई, केक भी काटे, नाचे कूदे, सब कुछ हुआ। और गुरुजी मेरी जो भी तमन्ना थी वो गुरुजी ने पूरी की। और मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, ये अपने मन में मत रखो कि 1 साल हो गया मानते हुए मुझे कुछ नहीं मिला, 2 साल हो गए मुझे मानते कुछ नहीं मिला, और संगत जी कम से कम मुझे 4-5 साल हो गए हैं, अब जाके कहीं गुरुजी की रहमतें हो रही हैं। और मैंने काम हो ना हो, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ अपने दिल से माना है, दिल में चाह रखी है, तो वो गुरुजी को पता है। अगर मैं एक जोत जलाती हूँ तो वो कैसे जलाती हूँ, उस दिल का सारा हाल गुरुजी को पता है। और संगत जी मैं तड़प जाती हूँ अगर मेरे घर में पूजा पाठ ना हो, अगर गुरुजी को नहीं मानो मैं नहीं रह सकती। मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों में ही रखना, चरणों से दूर मत करना गुरुजी। पहले से भी ज़्यादा 24 घंटे आपके चरणों में हम रहें, और आपका आशीर्वाद का हाथ हमारे पूरे संगत परिवार पे, हमारे पूरे परिवार पे बना रहे संगत जी। और जैसे मैं आज सत्संग कर रही हूँ एक बड़े विश्वास के साथ,
दृढ़ विश्वास के साथ। और संगत जी मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जो संगत परिवार है सभी का दृढ़ विश्वास हो। और संगत जी ये ज़रूर होगा, पक्का होगा, आप यकीन रखो, दिल में तमन्ना रखो, सब कुछ ठीक होगा। और संगत जी इसी के साथ में आज का सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरु जी का महामंत्र का जाप की शुरुआत करती हूँ। मैं शकुंतला पांडे दिल्ली से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबको मेरा प्रणाम। सुमन जी आपको भी प्रणाम। राम राम और सभी को। संगत जी ये मेरा आज का 2 दिन 1 दिन पहले का शुक्राना नहीं कर पाई मैं, ये आज का शुक्राना है। बस गुरु जी का बर्थडे था तो वो घर में ही, मतलब मैं अपने घर में ही मनाया था उस दिन। और सोमवार था तो घर में ही पूजा की और साथ में जलेबी और इनका समोसा का भोग लगा करके फिर मैंने गुरु जी का जन्मदिन घर ही में मनाया। मैं जा नहीं पाई क्योंकि बड़ी दिक्कत थी जाने में, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी। तो मैं गुरु जी के लिए इसलिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। और मैंने अपने घर में ही गुरु जी का ये सेलिब्रेट किया जन्मदिन। और उसके बाद में अभी ठीक है, पर दिक्कत तो होती है। देखिए संगत जी, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल ही रहती है ज़िंदगी में। कभी धूप छाँव जो है चलती रहती है, लेकिन जीवन चलता रहता है। तो एक्चुअली मैं इस वजह से शुक्राना नहीं कर पाई कि मैं रात भर सो नहीं पाई, नींद ही नहीं आई और बहुत परेशान रही रात को। तो इस वजह से कल मैं शुक्राना नहीं, मतलब परसों जो है मैं सो नहीं पाई थी बिल्कुल भी। तो मैं कल इसलिए शुक्राना नहीं कर पाई। तो मैं आज सुबह अभी उठ करके ही मैं शुक्राना कर रही हूँ। और तो गुरु जी से यही चाहती हूँ कि गुरु जी आशीर्वाद दें। और गुरु जी अभी भी गुरु जी का एक संदेश आया था कि बेटा आजा मेरे पास में और मेरे स्वरूप के सामने बैठ, और मैं तुझे मतलब कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं अंदर अपने बेडरूम में बैठ कर ही क्या नाम इसका गुरु जी का ये सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि बेडरूम में कुछ काम था। फिर उसके बाद कुर्सी में बैठ के मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ, क्योंकि गुरु जी यही कहते हैं कि आ मेरे पास बैठ और शुक्राना सत्संग कर, मेरे स्वरूप को शेयर कर और शुक्राना सत्संग। तो शेयर तो मैंने कर दिया, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग लेकर के बैठ गई। मैंने कहा चलो अब मैं सबसे पहले शुक्राना सत्संग गुरु जी का कर लेती हूँ। तो हालांकि हमको रोज़ करना चाहिए, सुबह एक टाइम तो ज़रूर करना ही चाहिए, लेकिन कल नहीं कर पाई। तो मैं आज ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और तो सबका भी मैंने सुना, सब लोगों का बहुत अच्छे शुक्राना सत्संग लोगों ने शेयर किए थे। सुमन जी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने उनका बर्थडे का जो मैं रात को ही मैंने 12 बजे के बाद का मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जो आपने संगत में शेयर कर दिया। इसके लिए सो मैनी थैंक्स आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। और कि आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। और आपने सच में मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैडम कर दीजिएगा मेरा शुक्राना सत्संग शेयर, तो आपने शुक्राना सत्संग मेरा शेयर कर दिया। इसके लिए सो मैनी थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ईश्वर आपको बहुत बहुत खूब ब्लेस करे, आपके परिवार को, आपको हमारी सारी संगत को भी गुरु जी खूब ब्लेस करें। जितने भी मुट्ठी भर हमारी संगत है, सभी लोगों को गुरु जी ब्लेस करें और सबके घरों में खुशियाँ आएँ, सबके घर अच्छे रहें, सबके परिवारों में खुशियाँ आएँ, हर इंसानों के सबके काम बने। मैं कल एक सत्संग सुन रही थी, उसमें भी एक लेडी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बता रही थी कि मेरा बेटे बहुत तबीयत ख़राब है उसकी, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं तो ये करूं, शुक्राना
कि मेरे पास कि मैं इलाज करा सकूँ अपने बच्चे का। तो मैंने भी उनसे यही गुरुजी से यही किया, अरदास की उसके लिए। तो उसने कहा कि अरदास करिए हमारे लिए। तो हमने अरदास करी कि गुरुजी उसके जितना भी उसके बेटे का स्वास्थ्य ठीक हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, और उसके हस्बैंड की भी कुछ जॉब वगैरह का बता रही थी तो वो भी लग जाए। तो यही है कि सबका भला हो, और जितना अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो हमें अरदास करने के लिए बोलती, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। और फ़र्ज़ क्या बनता है, बिल्कुल करना चाहिए सबके लिए, सबके लिए दुआएं मांगनी चाहिए। सबके लिए दुआएं मांगेगी तभी हमें हमारे लिए दुआएं मिलती हैं। तो मैं तो यही कहा कि उनके बेटे को ठीक कर दें, उनके हस्बैंड की जॉब भी लग जाए। और बहुत काफ़ी मतलब दुखी हो रही थी बेचारी, बहुत तकलीफ़ में थी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, और गुरुजी से मैंने अरदास करी है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, उनका बेटा ठीक हो जाए, और उनके घर में धन की आगमन शुरू हो जाए, तो उनके हस्बैंड की जॉब लग जाए। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही है। और इसी के साथ में मैं अब अपने शुक्राने सत्संग को बढ़ाती हूँ और आगे लेती हूँ गुरुजी से और संगत जी से भी कि कल फिर आऊँ, आकर के फिर शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी ब्लेस करें मुझे भी और सारी संगत को भी, और सुमन जी आपको भी ब्लेस करें। तो इसी के साथ में मैं बस शुक्राने सत्संग का से आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मुझसे सत्संग कहते समय कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है, 7 दिन का। गुरु महाराज हमें शुक्राने की सेवा दी है संगत जी, तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अमृत वेले का शुक्राना है। अभी 3:04 हुए हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु महाराज के स्वरूप के सामने हम बैठकर शुक्राना करने बैठे हैं संगत जी। गुरु महाराज का शुक्राना, उनका सत्संग, उनकी महिमा, उनकी लीला गुरु महाराज ही जाने संगत जी। जो गुरु महाराज बुलवाएंगे संगत जी वही हम बोलेंगे संगत जी। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। संगत जी, सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं संगत जी कि घर में गुरुपा को मानने वाले सिर्फ हम हैं संगत जी। गुरुपा को कोई नहीं मानता है। और संगत जी, रात में अमृत वेले में गुरु महाराज का शुक्राना करने में बैठते हैं संगत जी, तो ये भी डर लगा रहता है कि संगत जी कोई सुनेंगे घर के लोग, तो ऐसे भी संगत जी कहीं कुछ भी मोबाइल में रिकॉर्ड करने से संगत जी वो लोग को लगता है संगत जी कि क्या कर रही है रात में। तो ये भी तो हम गुरु महाराज से कहते हैं कि गुरुपा आप ही देखिए कि जब तक हम आपका शुक्राना ना कर लें कोई भी किसी का नींद न जगे गुरु महाराज। तो आपका गुरु महाराज ख्याल रखने का है गुरु महाराज। संगत जी, ऐसे भी तो संगत जी गुरु महाराज का महिमा अपरंपार है संगत जी। जो हमारे गुरु महाराज चाहेंगे वही होगा संगत जी। और जो गुरु महाराज चाहेंगे वो अपने संगत से हाथ पकड़ के करवा लेंगे संगत जी। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं शुरू से जननी बताओ, तो शुरू से तो जननी अब संगत जी हमको गुरु महाराज से 1.5 साल गुरुपा से जुड़े हो गया है संगत जी। तो हम हर बार बता चुके हैं संगत जी कि हम गुरु महाराज से बहुत पहले हम जुड़ चुके थे। तो हम इतने दिनों, इतने सालों, इतने महीनों संगत जी हमने बेस्ट गंवा दिए संगत जी। गुरु महाराज को समझ ही नहीं पाया संगत जी।
तो गुरु महाराज तो गुरु जान ही जान है संगत जी। अपनी संगत को जब देखते हैं कि वो बहुत तरह से दलदल में फंसी है, कीचड़ में फंसी है, अब उसको अपने से निकलने का उसके बस की बात नहीं है संगत जी। तो गुरु महाराज खुद अपनी संगत के ऊपर मेहर बरसाने लगते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज की महिमा तो अपरंपार है ही संगत जी। लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज हम पर कृपा किए, मेहर किए संगत जी, वो तो हम जीते जी कभी भूल नहीं सकते हैं संगत जी, और ना ही हम उनका कर्ज अदा कर सकते हैं। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। संगत जी, उस समय हम जुड़े संगत जी, गुरु महाराज की महिमा का हमें थोड़ा बहुत भरोसा हुआ संगत जी। जब हमारी जिंदगी में संगत जी तूफान आया, और तूफान ने संगत जी सब कुछ खत्म कर दिया। सारे रिश्तेदार, नाती, बेटे, बहू, सबको इसने ठुकरा दिया संगत जी। तब हमें गुरु महाराज ने बाहें पकड़कर संगत जी अपने से जोड़ लिए संगत जी। शुक्राना शुक्राना परम पिता, ऐसे गुरु का संगत जी। तो संगत जी उस समय हमारे साथ शरीर तो संगत जी कहते हैं ना कि पहले हमें कुछ भी पता नहीं था संगत जी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सब हमारी बीमारियों में जकड़ रखा था संगत जी। इतनी सारी बीमारियां जकड़े हुए था संगत जी कि दवा खाते खाते संगत जी कोई दवा काम नहीं करता था, कोई दवा नहीं काम करता था। कोई भी कहीं भी बताता था संगत जी, वहां जाकर हम दवा खरीदते थे। और दवा खाते खाते संगत जी शरीर का सारे प्लेटलेट खत्म हो गया था संगत जी। मात्र 20% बचा था संगत जी। तो संगत जी अभी हम आए हुए हैं यूपी में, हम अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं संगत जी। यूपी में हम आए हुए हैं, बड़े बेटा बहू भी यहाँ है संगत जी। तो ये अरदास और हम लगाना चाहते हैं संगत जी कि हमारी बड़ी बहू, वो भी बहुत बड़े ब्लैक मैजिक के कारण संगत जी बीमारियों से जूझ रही है संगत जी। उसको भी बचदानी में संगत जी गांठ हो गया है। सेहत तो उसका बिल्कुल ही खराब हो चुका है संगत जी। सेहत भी खराब हो गया है, चिड़चिड़ी भी हो गई है, रास्ता भी भटक गई है। न उसे हम समझा पाते हैं संगत जी, हम कुछ भी हम बोलने के काबिल नहीं है संगत जी। सब हम गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर चुके हैं संगत जी। जो हमारे गुरु पा करेंगे संगत जी वही हमारे लिए भला है। सब कुछ कान से सुनते हुए भी संगत जी बहरी होकर सुनते रहते हैं। कोई कुछ भी बोलता है संगत जी, गुरु महाराज है ना देखने वाले, सुनने वाले, सब कुछ छोड़ती हैं संगत जी। तो वो भी चिड़चिड़ी हो गई है, 2 बच्चा है संगत जी, परेशान भी करता है, घर के सारे काम भी करती है संगत जी। सब कुछ अच्छा है संगत जी, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन थोड़ा सा गुरु महाराज उसे भी संभाल के रखें, उसे भी सद्बुद्धि बख्श दें। गुरु महाराज को एकदम डायरेक्ट मना करती है संगत जी, कहती है हमको ये सब में कोई भी विश्वास नहीं है। जल प्रसाद भी देते थे संगत जी, बच्चों को देते थे, उसको भी देते थे। लेकिन बीच में संगत जी बोली कि मम्मी जी बच्चों को ये जल प्रसाद मत दिया करिए। तो हम बोले क्यों, ये तो गुरु महाराज का अमृत जल है, इसमें बहुत शक्ति है। तो नहीं, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप मत दीजिएगा।
शुक्राना 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 गुरु महाराज। ये भी हमारे गुरु महाराज का ही इच्छा होगा संगत जी। तो संगत जी हम जल प्रसाद तो देना छोड़ दिए, लेकिन जो जल जहाँ एक गर्म पानी करके पीती है संगत जी, उसी में ले जा करके हम सुबह डाल देते हैं। जिसको मन हुआ वो पीती है। अब गुरु महाराज के ऊपर से तो हम सब छोड़ दिए हैं संगत जी। गुरु महाराज कैसे किसको क्या करना है वो तो गुरु महाराज ही जाने संगत जी। तो अपना पीती है नहीं पीती है वो तो नहीं हमको पता संगत जी, और जबरदस्ती भी नहीं दे सकते संगत जी। काहे संगत जी, उसको लगता है कि हम पूजा करते हैं गुरु महाराज का, हम कुछ भी करते हैं तो उसको लगता है कुछ मम्मी जादू टोना कुछ कर रही है। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। हमको नहीं समझ में आता संगत जी कि क्या वो अपने मन में सोचती है क्या करती है। उसका दिमाग गुरु महाराज ही पढ़ते हैं संगत जी, हमको नहीं पता। तो संगत जी गुरु महाराज अब अपने बहू को भी देखें, उसके ही बच्चे हैं गुरु महाराज। सारे बच्चे तो गुरु महाराज के ही हैं संगत जी। तो संगत जी इसी तरह हमारा तो शरीर में पूरे बीमारियों से ही जकड़ा हुआ था संगत जी। हम बताएंगे संगत जी तो ना जाने कितने दिन लगेंगे संगत जी। ये हमारे गुरु महाराज की इच्छा है संगत जी। गुरु महाराज की इच्छा तो था कि ये वाला शुक्राना कर ये वाला कर, लेकिन संगत जी उसमें ना बहुत समय लगेगा। हम बहुत बड़ा शुक्राना करना भेजना नहीं चाहते हैं संगत जी। काहे बड़ा बड़ा शुक्राना सत्संग आंटी लोग खुद हम ही नहीं पसंद करते हैं संगत जी, बहुत लंबा लंबा हो जाता है। तो संगत जी फिर भी करते करते संगत जी समय का पता नहीं लगता है, लंबा हो ही जाता है संगत जी। तो हम गुरु महाराज से माफ़ मांगते हैं, गुरुपा हमें माफ़ कीजिएगा, गुरु महाराज माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो संगत जी उसी समय संगत जी कहते हैं कि ये मत पूछ कि गुरु महाराज तुम्हें कब से जोड़े हैं। गुरु महाराज कहते हैं तुम्हें हम 7 जन्मों से जानते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। लेकिन हम तो मूर्ख नादान ना समझ संगत जी, इतने सालों से जुड़ कर भी संगत जी हम गुरु महाराज की महिमा को जान ही नहीं पाए। बहुत पहले जुड़ गए थे संगत जी। और गुरु महाराज ने कल्याण भी किए संगत जी, बहुत सारे कल्याण किए संगत जी। तो कहते हैं ना संगत जी कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तो कुछ उसे दिखाई ही नहीं देता है संगत जी। तो समझिए हमारा बुद्धि ही भ्रष्ट हो गया था। पूजा पाठ भी करते थे संगत जी, कुछ नहीं लगता था। कोई देवी देवता को पूजा करते थे, समझिए समझ में नहीं आता था संगत जी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो सारा हमारे साथ ये सब हो रहा था, निगेटिव के कारण हो रहा था संगत जी। क्या ही बताएं संगत जी। कितनी बार हमारे गुरु महाराज ने मौत के मुंह से निकाले हैं संगत जी। एक बार की बात है संगत जी, बहुत सत्संग है संगत जी हमारे साथ, बहुत हुआ है जो हमने झेले हैं संगत जी। वो गुरु महाराज किसी को वो दिन न देखे, कोई किसी को ऐसा दुख तकलीफ ना हो संगत जी। गुरु महाराज सारी संगत को अपने चरणों से लगा के रखिएगा गुरु महाराज। संगत जी इसी तरह का एक और हम शुक्राना सत्संग कर रहे हैं संगत जी कि हुआ कि रात का समय था संगत जी। एक बेटा तो बाहर में ही रहता था संगत जी, लेकिन एक बेटा एक बेटी संगत जी जहाँ हम रहते थे वहीं रहती थी दोनों। तो रात में गर्मी का दिन था संगत जी, बरंडा था और बरंडा में हम सोए हुए थे। जब हम गुरु महाराज जुड़े थे लेकिन संगत जी, लेकिन हम पूरी तरह से गुरु महाराज हमें अपने से नहीं जोड़े थे संगत जी। सब हम धीरे धीरे शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे संगत जी। तो संगत जी हुआ कि हस्बैंड वाइफ दोनों बरंडा में सोए हुए थे संगत जी, गर्मी का दिन था ही। और बच्चे लोग अलग अलग दोनों रूम में, वहीं पास में ही रूम था संगत जी। पहले हम किराए में रहते थे संगत जी। तो दोनों सोए हुए थे। रात के समय संगत जी, टाइम तो हमको नहीं याद है संगत जी, लेकिन अब गुरु महाराज की ही महिमा समझिए कि कौन देवी देवता कौन
किनकी हम महिमा बताएं संगत जी। जरूर कोई परमात्मा ही होंगे संगत जी, कोई भगवान ही होंगे। रात में संगत जी हमको बहुत दूध का स्मेल आने लगा संगत जी, खराब स्मेल, जैसे दूध गिरने से कैसे हो जाता है, फुकरान फुकरान गमकता है संगत जी, जैसे उल्टियाँ हो जाता है ये सब, उस तरह से हमको स्मेल आने लगा संगत जी। हमको आने लगा तो हम संगत जी वहाँ से उठकर हम दूसरे रूम में आ गए। गर्मी का मौसम था संगत जी, गर्मी से भी परेशान थे। तो संगत जी मच्छरदानी लगा हुआ था संगत जी। तो हुआ क्या संगत जी कि जो पंखा जो लगा हुआ था संगत जी, पता नहीं किस कारण से कैसे गिरा संगत जी। हम उठ के गए, अब 5 मिनट भी नहीं हुआ संगत जी, और पंखा धड़ाम से गिर गया संगत जी। हस्बैंड अंकल हमारे जो थे वहीं सोए हुए थे संगत जी। हमको धड़ाम से आवाज़ आया संगत जी, तो हम दौड़ कर गए देखने संगत जी। लेकिन हम गुरु महाराज का शुक्राना अदा करते हैं संगत जी कि वो मच्छरदानी लगा हुआ था संगत जी, उसके कारण हमारे हस्बैंड अंकल के जहाँ हम सोए थे संगत जी, सर मेरा था, वहीं आकर वो पंखा वहाँ से अटकते आके धड़ाम से गिर गया संगत जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज। तो संगत जी पति अंकल को कुछ नहीं हुआ। अब गुरु महाराज ही जाने संगत जी कौन देवी शक्ति था, कौन थे वो गुरु महाराज, बचा लिए संगत जी। और तो समझिए संगत जी हम काल के गाल से हम गुरु महाराज हमें निकाल के लाए संगत जी, तो हम बच गए संगत जी। बहुत बार हम बचे हैं संगत जी। गुरु महाराज से जुड़ने के बाद तो संगत जी कितनी बार गुरु महाराज ही जाने संगत जी कितनी बार हमको बचाए। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। पंखा खाली टेढ़ा हो गया संगत जी, और उसके बाद अब डर लगने लगा कि कैसे हम वहाँ से उठ कर गए, कैसे हमको स्मेल हमको आने लगा, वो बदबू आने लगा। हम उठ कर गए, बच्चों से बताएं कि ऐसे ऐसे हुआ। हम उठ कर गए और पंखा गिर गया धड़ाम से। तो अंकल को तो कुछ नहीं हुआ संगत जी, गुरु महाराज उन्हें उस समय तो बचा लिए संगत जी। अंकल जी तो ऐसे थे संगत जी, उनको जल्दी बीमार नहीं होते थे, उनको जल्दी तबीयत खराब नहीं होता था, एकदम वो स्वस्थ थे संगत जी। और तबीयत भी खराब रहने पर संगत जी वो अपना काम नहीं छोड़ते थे, वो अपना ऑफिस जाना ही जाना था संगत जी। ज़्यादा हो जाता था तभी वो छुट्टी लेते थे संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी शुक्राना सत्संग तो बहुत है संगत जी। वो जिस घर में हम रहते थे उस घर में भी बहुत निगेटिव था संगत जी, बहुत निगेटिव था। डर की साए में हर समय हम जीते थे संगत जी। बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, डर डर के रहते थे संगत जी। हर समय हर जगह लगता रहता था कि कोई भूत, कोई पिशाच, चोर चान से हमको बिल्कुल नहीं डर लगता था संगत जी। खाली बस यही निगेटिव चीज से डर लगता था संगत जी। और शायद उस घर में था भी कुछ संगत जी, हम तो कन्फर्म नहीं बता सकते संगत जी, का हम तो आंखों के अंधे हैं, दिमाग तो हमारा है नहीं संगत जी, सोचने का कुछ सोच लेते हैं कुछ संगत जी। बहुत डर भी लगता था संगत जी, वहाँ तो अकेले ना रहना न सोना संगत जी, बहुत डर लगता था, क्या ही बताएं संगत जी। तो इस तरह से हमारी जिंदगी चल रहा था संगत जी। कभी कभी तो संगत जी लगता है कि कोई इस रूम में से उस रूम में पार भी हो रहा है, उसका पैर दिखाई देता था संगत जी, लेकिन शरीर ऊपर नहीं दिखाई देता था। शुक्राना 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 गुरु महाराज। बहुत हम डर डर के साए में जी हैं संगत जी, लेकिन अब वो सब डर हमारे गुरु महाराज ने निकाल दिए हैं संगत जी, अब कुछ भी नहीं है। और संगत जी जो हमारे शरीर में जो गुरु महाराज ने कल्याण किए संगत जी, गुरु महाराज से जुड़ने के बाद संगत जी जो जो याद आ रहा है संगत जी, हम आपका गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग कर रहे हैं संगत जी। गुज्जल प्रसाद में भी बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति है।
हमारे अंदर न जाने कितनी बीमारियां था संगत जी। जब जल प्रसाद उस समय संगत जी हम बड़े मंदिर भी नहीं गए थे, वहाँ से लोटा भी ब्लेस करके नहीं लाए थे संगत जी। हम गुरु पाके स्वरूप से टच करके ही हम जल प्रसाद रखते थे संगत जी। और वो जल प्रसाद हम सुबह में पीते थे, आधा नहाते थे संगत जी, बच्चों को भी देते थे। छोटा ही लोटा था संगत जी, एकदम छोटा। तो संगत जी जल प्रसाद पीने लगे संगत जी, तो ना जाने कौन से कष्ट गुरु महाराज ने हमको काटना शुरू किए संगत जी। सत्संग तो हमको गुरु महाराज कैंसर का, सर्वाइकल का बहुत सुनवा रहे थे संगत जी। क्या क्या इतना तो याद भी, हम बहुत भुलक्कड़ है संगत जी, हम भूल भी जाते हैं। तो सुनवा रहे थे तो जल प्रसाद पीने लगे संगत जी, तो लगता है लगातार हमको 10 दिन उल्टियाँ हुआ संगत जी। जल प्रसाद पीने के बाद संगत जी हमको उल्टियाँ होता था संगत जी। कौन कष्ट गुरु महाराज ने काट रहे थे संगत जी, हमें नहीं पता संगत जी। तो अभी आप बहुत सारी बीमारियां हमें गुरु महाराज ने हमें कल्याण किए हैं संगत जी, उस सब का हम धीरे धीरे शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। तो संगत जी गुरु महाराज जैसे हमें बीमारियों को जल प्रसाद से ठीक किए संगत जी। अभी भी हम जल प्रसाद से ही हम गुरु महाराज हमें कल्याण कर रहे हैं संगत जी। हम कोई दवा नहीं ले रहे हैं। गुरु महाराज का मैसेज आता है डॉक्टर से दिखा ये कर, लेकिन नहीं हम जा रहे हैं संगत जी, नहीं जा रहे हैं। बच्चों को हम भी परेशान नहीं करना चाहते हैं संगत जी। कुछ भी दुख तकलीफ है संगत जी, हम अपने खुद झेलने के लिए तैयार हैं। गुरु महाराज की मर्जी संगत जी, उनकी महिमा वही जाने संगत जी। कैसे हमको जिंदा इतने हमको कष्ट में हमें रखे हुए हैं संगत जी। दोनों हाथों में गांठ हो गया संगत जी, पेट में स्टोन हुआ संगत जी। दर्द से हम इतना परेशान रहते थे संगत जी। उस समय हमारे अंकल जी जिंदा थे संगत जी। ये सब संगत जी ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा था। कौन हमारे ऊपर नजर गड़ा के बैठे हुआ था संगत जी, जो हमारे हंसती खिलती जिंदगी में संगत जी नजर लगा दिया संगत जी, वो भी काली नजर। बहुत कुछ वो सब करने वाले कर रहे हैं संगत जी, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। हमारे गुरु महाराज है ना, गुरु महाराज कहते हैं कि वो सबको माफ कर दे। तो गुरु महाराज हम तो सबको माफ कर दिए, हमारे लिए उसके कोई है कुछ हमारे दिल में है ही नहीं। शुक्राना 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 गुरु महाराज। संगत जी कोई बेटा या बहू जाग गए है संगत जी। तो गुरु महाराज की महिमा संगत जी। अब हम अपनी संगत शुक्राना सत्संग विराम करते हैं संगत जी, विराम देते हैं। अब अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। अब जो गुरु महाराज से बुलवाना होगा अब आगे की सत्संग में बताएंगे। गुरु महाराज की मेहर इतना है संगत जी, कोई जिंदगी नहीं गुरु महाराज ने बचा के रखे हैं संगत जी। सबको कल्याण करे गुरु महाराज, सबको गुरु महाराज हेल्थ ब्लेस करें। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज सबको कल्याण करे। शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं संगत जी। गुरु महाराज मूर्ख नादान ना समझ बेटी का शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करते हैं गुरु महाराज। इसे स्वीकार कीजिएगा गुरु महाराज।
सुमन आंटी जी के चैनल पर है, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आंटी जी अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कीजिएगा। और सबको कल्याण कीजिएगा गुरु महाराज। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वता वाला, सबका सर्वता वाला कीजिए, सबका कल्याण हो, सबको रोगों से मुक्त हो, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबके ऊपर मेहर बरसाइए, दया बरसाइए। आपकी मेहर पूरे संगत परिवार पर बरसे, सब कोई सुखमय शांतिमय सबका जीवन व्यक्ति हो गुरु महाराज। सबको गुरु महाराज कल्याण करने ही तो इस धरती पर आए हैं गुरु महाराज, और सबको कल्याण ही कल्याण कर रहे हैं। तो संगत जी गुरु महाराज की मेहर है संगत जी कि जो हमें गुरु महाराज अपनी संगत बनाए हैं उसका भी शुक्राना, बेटी बनाए हैं उसका भी शुक्राना, सर पर हाथ रखे उसका भी शुक्राना, अपने पूरे संगत परिवार को संभाले हुए हैं उसका भी शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, सब कुछ का शुक्राना संगत जी। सबको जो दिए उसका शुक्राना, जो दे कर लिए उसका शुक्राना, जो है अभी उसका भी शुक्राना। तो सबको सर्वथा भला करें गुरु महाराज। और हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। आई लव यू गुरु महाराज, आई लव यू। शुक्राना 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 गुरु महाराज। शुक्राना करने लायक बनाए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू। संगत जी आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्राना। आपको भी गुरु महाराज खुशियों से दामन भर दें। गुरु महाराज का हाथ सदैव संगत परिवार के ऊपर रहे, बच्चे के ऊपर रहे, सबको गुरु महाराज कल्याण करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सीताराम सीताराम। संगत जी मैसेज बहुत आता है, कैची धाम का भी बहुत मैसेज आया था लेकिन याद नहीं रहता हमको संगत जी, तो हमें माफ़ कीजिएगा। गुरु महाराज पूरी संगत को ब्लेस करें। संगत परिवार के लिए ही मैसेज आया था, तो सबको कल्याण करे गुरु महाराज, कल्याण कीजिए गुरु उपा। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वत्ता भला कीजिए गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। अपने गुरुपा से बहुत प्यार कीजिए संगत जी, बहुत प्यार कीजिए। गुरु महाराज हमारे भाव के भूखे हैं संगत जी, जैसे अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, जैसे इसी तरह से संगत जी संगत परिवार भी अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती है। शुक्राना 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 गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज।